फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें एफ डैश एक्स निकालना हो तो हम उसको लिखते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम अपने फंक्शनल रिलेशन को इसी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा एम क्या रहेगा, सबसे पहले हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स जो होगा उसको कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। कैसे? बाय यूजिंग फंक्शनल रिलेशन, बाय यूजिंग फंक्शनल रिलेशन इन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। जो भी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव हमने लिखा है ना, उसमें हम वो वाला रिजल्ट यूज करेंगे और एफ डैश एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालेंगे। फिर इंटीग्रेट करेंगे एफ डैश एक्स को और एफ एक्स निकाल लेंगे। यानी कि इसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर इंटीग्रेट एफ डैश एक्स इक्वेशन और क्या फाइंड कर लेंगे एफ एक्स। ये हमारा प्रोसेस रहेगा कि हम पहले फर्स्ट प्रिंसिपल में इसकी डेफिनेशन यूज करके एफ डैश एक्स निकालेंगे और एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करके एफ एक्स निकालेंगे। अब ये काम हम करेंगे कैसे, इस पर हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें समझेंगे कि कहाँ के क्वेश्चन में हम किस टाइप से क्या चीज यूज करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये फंक्शनल रिलेशन पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इसी रिलेशन को आपको अपने एफ डैश एक्स वाले क्वेश्चन में यूज करना है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? चलिए, तो हम सबसे पहले इसी रिलेशन को यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होता है, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है ना? तो इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, यानी हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस इंटू एफ वाई, यानी एफ एक्स इंटू एफ एच। सबसे पहले इसी रिलेशन को यूज करेंगे। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो ये आ जाएगा एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अच्छा, पूरे से एफ एक्स कॉमन कर लेंगे क्योंकि लिमिट में एच है, एक्स वाला फंक्शन बाहर आ जाएगा, तो ये एफ एच माइनस वन बाई एच आ जाएगा। हम यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, अब अगर हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस वन बाई एच। अच्छा, अगर हम इसको एफ डैश जीरो बनाना चाहते हैं तो हम बस ये प्रूफ कर दें अगर किसी तरीके से कि वन एफ जीरो की वैल्यू है, तो यहाँ पर अगर हम वन की जगह एफ जीरो लिख पाए तो ये एफ डैश जीरो बन जाएगा। तो अब हमें वन एफ पर किसकी वैल्यू है ये देखना पड़ेगा। उसके लिए हम अपने रिलेशन में वापस जाएंगे। तो कई बार हमें इस तरह की वैल्यूज देखनी पड़ सकती है। इस रिलेशन में हमें एफ जीरो की वैल्यू चाहिए, तो हम एक्स और वाई सबको क्या रख देते हैं, जीरो। तो जैसे ही जीरो रखेंगे तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, एफ एक्स कभी जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब एफ जीरो की वैल्यू वन ही होगी, वो जीरो हो नहीं सकती। तो हमने प्रूव कर लिया कि एफ जीरो वन। जैसे हमने एफ जीरो वन प्रूव किया तो एफ डैश एक्स की डेफिनेशन क्या आ गई, एफ एक्स लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच। तुरंत ये वाला क्या बन गया, फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ डैश जीरो। तो तुरंत एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ डैश जीरो इंटू एफ एक्स आ गई। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए ध्यान से, ये समझ में आया कि नहीं? हमें यही तो प्रूफ करना था कि एफ डैश एक्स एफ डैश जीरो इंटू एफ एक्स के बराबर। अब सपोज किसी क्वेश्चन में हमसे ये कहा जाए कि इफ एफ डैश जीरो की वैल्यू सपोज टू है, तो तुरंत हम अपने एफ डैश एक्स को क्या लिख देंगे, टू एफ एक्स। तो यहाँ से हम तुरंत इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि हम एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू टू इंटू एफ एक्स। अब इसी को इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले लें तो डी एफ एक्स बाई एफ एक्स इक्वल टू टू डी एक्स हो गया। यहीं से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन मतलब एल एन एफ एक्स, और ये टू एक्स प्लस सी आ गया। क्योंकि हमको पता है एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो जो एफ एक्स फंक्शन है एल एन एफ एक्स वो टू एक्स आ जाएगा। तो हम इसी एफ एक्स फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर टू एक्स। ये हमारा एफ एक्स फंक्शन का आंसर आ गया।
क्या ये सोल्यूशन समझ में आया सबको? बोलिए जल्दी। कहाँ पे किस वजह से कौन सा प्रोसेस यूज हुआ, ये बात समझ में आई? रिलेशन कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई, कि लिमिट माई एफ डैश एक्स की डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो हम एफ डैश एक्स को क्या लिखते हैं? सेम, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अच्छा, अब यहाँ एक्स प्लस वाई तो कहीं दिया नहीं है भाई, या तो एक्स बाई वाई है और एफ एक्स बाई एफ वाई है। तो हमें इस रिलेशन को यूज करने के लिए पहले इस तरह की फॉर्म्स बनानी पड़ेंगी। भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक्स प्लस वाई दिया था, तो हमने एक्स प्लस एच की जगह रिलेशन यूज कर लिया था। बट इसमें तो अभी ऐसी कोई फॉर्म है नहीं, तो हम अगर क्या करें, एफ एक्स को कॉमन कर लें, तो क्या ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एफ एक्स बन जाएगा? अब क्या इस तरह का रिलेशन दिख रहा है? क्या दिख रहा है भाई बताओ? एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई एफ एक्स मतलब एफ एक्स बाई एफ वाई, जिसको आप क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई बाई। तो अब आप इसमें रिलेशन यूज करके इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स बाहर आ जाएगा, लिमिट एच पे लगी हुई है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई एक्स माइनस वन और बाई एच। अब ये बन गया एफ एक्स, और यहाँ आ गया लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स माइनस वन अपॉन एच। अच्छा, इसको तो बाई एक्स इंटू एक्स करके हम बना ही सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ये बन गया एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एच बाई एक्स। तो अगर हम इसको एफ डैश वन लिखना चाहते हैं, तो बस हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो वन वैल्यू है वो एफ वन की है। तो उसके लिए हम हर बार क्या करेंगे, अपने रिलेशन में वापस आएंगे। एफ ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ वाई है, कोई भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, तो हम एक्स और वाई को वन रख देते हैं, तो यहाँ से एफ वन इक्वल टू वन आ जाएगा, यही हमें चाहिए था। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स बाई एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ वन बाई एच बाई एक्स। हाँ या ना बताओ? तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ एक्स बाई एक्स इंटू एफ डैश वन। अच्छा, क्वेश्चन में एफ डैश वन क्या दे रखा है, टू। क्वेश्चन में एफ डैश वन की वैल्यू क्या दे रखी है, टू। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू एफ एक्स बाई एक्स। अच्छा, इसके आगे सॉल्व करने के लिए तो आपके पास था ही, इसको आप डी एफ एक्स बाई एफ एक्स लिख देंगे, और इसको टू बाई एक्स इंटू डी एक्स लिख देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा एल एन एफ एक्स, ये आ जाएगा टू एल एन एक्स, और सम कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि एक्स इक्वल टू वन पे एफ वन की वैल्यू वन है, जैसे ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो सी कांस्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो। तो एल एन एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलिए भाई? एल एन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से तुरंत एफ एक्स फंक्शन क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताइए भाई? तो इस वाले क्वेश्चन में कैसे अप्रोच की गई, ये बात सबको दिखी? बताइए भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो। देखिए भाई, क्या था कि आपने एफ डैश एक्स लिखा, तो वो आ गया लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब आप इसको सीधा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एफ एक्स एफ एच एक्स स्क्वायर एच एच स्क्वायर एक्स माइनस एफ एक्स और होल डिवाइडेड बाई एच। एफ एक्स से ये एफ एक्स जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से एफ डैश एक्स की डेफिनेशन क्या आएगी, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एच प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एच स्क्वायर एक्स बाई एच। तो अगर आप इसकी लिमिट निकालोगे तो ये तीन पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एच बाई एच अलग आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अलग आ जाएगा, प्लस एच एक्स अलग आ जाएगा। जैसे ही एच को जीरो टेंड कराओगे, एक्स स्क्वायर सेपरेट होके अलग आएगा, और लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ एच बाई एच अलग आ जाएगा। अच्छा, हमको पता है क्या, कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर एफ एक्स बाई एक्स वन होता है, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। तो इसके हिसाब से एफ एच बाई एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वन। जैसे ही ये वन हुआ, तुरंत हमारे पास एफ डैश एक्स क्या निकल के आ गया, बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वन। जैसे ही एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन आया, तुरंत हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी।
अब हमें सी और निकालना है। अच्छा, ये तो आपको अंडरस्टूड है ना कि ये लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट कब होगी? फाइनाइट लिमिट के लिए एफ ऑफ जीरो को जीरो होना पड़ेगा कि नहीं? बोलो क्यों? यस क्योंकि यस ये बाई जीरो जा रहा होगा तो ये भी तो जीरो जा रहा होगा ना। तो जैसे ही आप एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो कंडीशन लगाओगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। तो क्या एफ एक्स फंक्शन क्या निकल के आएगा? बोलो, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स। ये आंसर आया था क्या किसी का? यस सर। तो बता नहीं रहे थे यार तुम लोग, श्योर नहीं थे क्या कि सही है ना गलत? फिर इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए, पहला प्रोसेस तो एकदम सिंपल है कि हम एफ डैश एक्स से ही शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अच्छा, अब एक्स प्लस वाई बाई थ्री है रिलेशन में, और अभी हमारे पास क्या है भाई? एक्स प्लस वाई है। तो इसको थ्री बनाने के लिए हम इसी रिलेशन में छोटा सा चेंज कर लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ थ्री एक्स प्लस थ्री एच बाई थ्री माइनस एफ एक्स। अब क्या ये उसी टाइप का रिलेशन बन गया, वो फॉर्म बन गया जिस टाइप का रिलेशन हमें दिया हुआ है? तो हम यहीं पे रिलेशन लगा देते हैं। तो क्या आएगा? टू ऑफ एफ ऑफ थ्री एक्स प्लस एफ ऑफ थ्री एच बाई थ्री, तो माइनस थ्री एक्स बाई थ्री एच। ये लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने देखा कि यार अभी तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें किसी तरीके से क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ थ्री एक्स और थ्री एफ एक्स को रिलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इस रिलेशन की जरूरत फिर से पड़ेगी। तो अब हम इस रिलेशन में वापस से आ गए कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई थ्री दे रखा है। तो अगर हमें थ्री एक्स चाहिए तो हम क्या करें? एक्स को थ्री एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, सही है, और y को जीरो रख देते हैं। तो ये बन गया एफ ऑफ थ्री एक्स बाई थ्री मतलब एफ ऑफ एक्स। ये बन गया टू ऑफ एफ ऑफ थ्री एक्स, और ये बन गया एफ ऑफ जीरो बाई थ्री। तो क्या ये एफ ऑफ थ्री एक्स और थ्री एफ एक्स का रिलेशन कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं? बोलो भाई, हाँ या ना? इसी रिलेशन को हम अपनी इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ थ्री एक्स माइनस थ्री एफ एक्स प्लस टू, इसकी वैल्यू माइनस एफ ऑफ जीरो है। तो यहाँ पे हम एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं? लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ थ्री एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई थ्री एच। ये देखते ही तो अब हमें ये पता है कि इसको हम जीरो प्लस एच लिख सकते हैं। तो जीरो प्लस थ्री एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई थ्री एच। तो क्या ये एफ डैश जीरो ऐसी फॉर्म लिखी हुई है? तो इसका मतलब एफ डैश एक्स किसके बराबर आ गया भाई? एफ डैश जीरो। क्वेश्चन में एफ डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है टू, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स किसके बराबर आ गया? टू के। इसी को हम इंटीग्रेट करने के लिए ले लें, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दें, तो एफ एक्स फंक्शन किसके बराबर आ गया? टू एक्स प्लस सी के। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बताओ। अच्छा, अगर इसी रिलेशन में हम देखते किसमें, जो ऊपर वाला रिलेशन था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई थ्री इक्वल टू टू प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई थ्री, इसमें हम एक्स और वाई को जीरो रख देते, तो क्या एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमें थ्री एफ जीरो टू एफ जीरो, थ्री एफ जीरो माइनस टू एफ जीरो, टू मिल जाती? बोलो। तो हमें पता है कि एफ ऑफ जीरो क्या है? टू है। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? टू। तो क्या एफ एक्स फंक्शन टू एक्स प्लस टू आ जाएगा? एम आई करेक्ट और नॉट? जल्दी बोलो भाई। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ मुझे जल्दी से। बाकी लोग पहुंचे कि नहीं आंसर तक? भाई सिंपल सी बात थी, एफ डैश एक्स की डेफिनेशन आपने लगाई, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ, इसको आपने टू एक्स प्लस टू एच बाई टू लिख लिया होगा ना, और इसको आपने एफ एक्स बाई एच करके डेफिनेशन लगा दी होगी। तो ये आ गया होगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ टू एक्स प्लस एफ ऑफ टू एच माइनस टू एफ एक्स बाई टू एच। अब हमें टू एक्स और टू एच में रिलेशन चाहिए होंगे, तो इसी रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू में हमने एक्स को टू एक्स से और वाई को जीरो कर दिया होगा। तो यहाँ से आ गया होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टू एक्स टू प्लस एफ जीरो।
यहीं से हमने इसको रिप्लेस कर दिया होगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई टू एच, क्योंकि यहाँ से एफ एक्स एफ ऑफ टू एक्स माइनस टू एफ एक्स की वैल्यू माइनस एफ जीरो आ जाएगी। वेरी गुड, ये एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम एफ डैश जीरो लिख देंगे, और एफ डैश जीरो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, -1। इसी को शायद इंटीग्रेट करके आपने निकाल लिया होगा माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन में एफ ऑफ जीरो दे रखा है 1, तो एक्स को जीरो रखोगे तो वाई एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सी की वैल्यू शायद 1 आ जाएगी। तो एफ एक्स फंक्शन 1 माइनस एक्स आ जाता है। यही है, ऐसे ही सॉल्व किया ना सबने? यस यस सर। सर। सही है ना? चलिए आ जाइए। तो सेम लॉजिक एफ डैश एक्स लिखेंगे सबसे पहले, तो आएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो अभी तो ऐसा कहीं कुछ रिलेशन में है नहीं, पहले उस टाइप के टर्म चाहिए होंगे जैसा है रिलेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस एच बाई एक्स बन जाएगा। अब ये कुछ उसी फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, x इंटू वाई में, तो x और y में एफ एक्स इंटू एफ वाई रिलेशन यूज कर लेंगे। तो जब ये ऐसा प्रोडक्ट में रिलेशन दिया होगा तो यहाँ से x को कॉमन कर लेंगे, और जब ऐसा डिवाइड में दिया होगा तो यहाँ पर उसी क्वांटिटी से क्या कर लेंगे, डिवाइड में, तब रिलेशन यूज कर लेंगे। उसके हिसाब से छोटे से चेंजेस आप कर लेंगे। आप रिलेशन यूज कर देंगे, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ एक्स और होल डिवाइडेड बाई एच। तो क्या पूरे से एफ एक्स कॉमन होके बाहर आ जाएगा, क्योंकि लिमिट तो एच पर लगी हुई है, और ये बन जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस 1 बाई एच। अब क्या फील आ रहा है कि अगर किसी तरीके से ये वैल्यू f1 की आ जाए तो ये f डैश 1 बन सकता है, तो उसके लिए हमें अपने रिलेशन में वापस जाना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई लिखेंगे, और x और y सबको क्या डाल देंगे, 1। तो यानी कि f1 इक्वल टू एफ वन स्क्वायर आएगा, और f1 जीरो हो नहीं सकता, तो f1 की वैल्यू सर्टेनली क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये एफ एक्स इंटू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस f1 अपॉन एच बाई एक्स आ जाएगा। इसको एफ डैश 1 लिख देंगे, और एफ डैश 1 इंटू एफ एक्स बाई एक्स, ये एफ डैश एक्स आएगा। दिख रहा है कि नहीं सबको, बोलो। और एफ डैश 1 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1, तो इसको हम इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में ही चेंज कर लेंगे और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, एल एन एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। अच्छा, एफ ऑफ 1 कितना है, 1, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ 1 1, एल एन 1 0 1 0, सी 0 आ गया। यानी कि एल एन एफ एक्स क्या आ गया बताओ भाई, एल एन एक्स। तो क्या हम एफ एक्स को एक्स लिख सकते हैं? हाँ या ना में जवाब देना भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। तो एक्स यस सर। मतलब यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हो तो इसकी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आगे की लगेगी, बट अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो मतलब कॉन्सेप्ट आपको ओके है। मतलब लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एच बाई एक्स, क्योंकि एफ एक्स वाई था, एफ एक्स बाई एच, ये पहला स्टेप हुआ। इसके बाद आप इस रिलेशन को यूज कर लेंगे, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो ये आ जाएगा एक्स इंटू 1 प्लस एच बाई एक्स और प्लस 1 प्लस एच बाई एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई एच। अब ये आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स, साथ में इसमें एच बाई एक्स डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये शायद बचेगा एफ एक्स बाई एक्स, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा। सही है ना? अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने रिलेशन में f1 सर्च करेंगे। तो अगर आप अपने रिलेशन को देखो तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू एफ वाई प्लस वाई इंटू एफ एक्स दिया हुआ है। एक्स और वाई अगर सबको 1 रख दो तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। तो इसका मतलब हम एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं,
एफ एक्स बाई एक्स प्लस लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स माइनस जीरो लिखेंगे और जीरो को एफ वन लिख देंगे बाई एच बाई एक्स। तो क्या ये पूरा जो वैल्यू है वो वैल्यू किसकी बन जाएगी बताओ? ये वैल्यू बन जाएगी एफ डैश वन की। और एफ डैश वन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एफ एक्स बाई एक्स प्लस टू। यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं कि नहीं ये बताइए मुझे। अच्छा अब क्या होता है यस। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, खैर ये मतलब क्वेश्चन तो एडवांस लेवल का है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आगे की चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम यूज करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू जी एक्स, ऐसे करके लिखी हो, तो इसका सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है कि इसमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि होता है ई टू दी पावर, ये वाला जो एफ एक्स फंक्शन होता है इसका इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। फिर इसका सोल्यूशन लिखते हैं y इंटू ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ये, और इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और gx को मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन करके y निकाल लेते हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। बट ये तरीका और ये इक्वेशन में आप तभी लगाते हैं जब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, अदरवाइज इस तरीके का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो आप इस तरीके को यूज नहीं कर सकते। ये तरीका यूज केवल तब होगा जब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में दी होगी। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो आप ये तरीका यूज नहीं कर सकते। अब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में है या नहीं। तो देखो ध्यान से, हम इसको लिख सकते हैं डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाई एक्स प्लस टू। तो हम इसको लिख सकते हैं डी एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस माइनस वन बाई एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू टू। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो y एज ए फंक्शन ऑफ x ही तो आता है, हाँ है ना? तो अगर हम y को ही एफ एक्स की तरह ट्रीट करें तो क्या लिखा हुआ है डी वाई डी एक्स प्लस एक्स का एक फंक्शन इंटू वाई इक्वल टू टू। क्या अब ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में नजर आ रही है सबको? बोलिए। इसीलिए हम तुरंत क्या कहेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो वो हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एल एन एक्स, तो ई टू दी पावर एल एन वन बाई एक्स, तो वो वन बाई एक्स आ जाएगा। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू ये वाला फंक्शन जी एक्स फंक्शन क्या है 2, तो इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो 2/x इंटू डी एक्स। तो क्या ये 2 ln x प्लस सी आ जाएगा, यानी y/x इक्वल टू 2 ln x प्लस सी आया, और y है क्या था, fx था। तो इसका मतलब fx की वैल्यू क्या आ गई 2x ln x प्लस सी एक्स। अच्छा एफ ऑफ वन क्वेश्चन में जीरो दिया हुआ है, मुझे नहीं पता। एफ ऑफ वन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या निकाल लेंगे बोलिए? यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स को वन रख दो, ln वन जीरो, वन जीरो, सी की वैल्यू जीरो आ रही है देखो जरा। तो क्या एफ एक्स फंक्शन 2x ln x आ जाएगा? यही आपका आंसर था। और उसके लिए फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा गया ना एफ एक्स इज इवन और ऑड, तो उसके लिए फंक्शन निकालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स की डेफिनेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो अभी तो यार इस तरह का रिलेशन कहीं नहीं दिख रहा भाई, ना तो एक्स वाई मल्टीप्लाई में है जो हम कुछ कॉमन कर लें यहाँ से, ना ही एफ एक्स बाई एफ वाई है जो कुछ कॉमन कर लें, ना ही एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का कोई डायरेक्ट रिलेशन है। भाई ऐसा तो कोई रिलेशन है ही नहीं, जिस टाइप की अभी हमने सिचुएशंस देखी है उस टाइप में तो कोई है ही नहीं। तो इस टाइप में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस माइनस एफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स लिखने की कोशिश करते हैं। तो वो हम तभी लिख पाएंगे अगर हम ये प्रूफ कर ले जाएं ये फंक्शन ऑड है। तो हम वही काम यहाँ करते हैं। देखिए एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई है। एक्स और वाई को हम कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं तो जीरो रख देते हैं, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। अच्छा इसके बाद अगर हम x को नहीं y को अगर हम y को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें सेम रिलेशन में, तो क्या ये एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो आएगा?
तो सोच के देखो क्या हम एफ एक्स को माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, यानी फंक्शन ऑड हो गया कि नहीं। अगर हमें सिर्फ यही प्रूव करना होता दिस फंक्शन इज ऑड, तो सीधा यही रिलेशन लगा देते, यानी एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। और ये तो हमको पता ही tan इनवर्स एक्स ऑड होता है। अरे बोलो यार। अब जैसे ये हमने प्रूव किया, तुरंत हम इस एफ ऑफ माइनस एक्स को यहाँ पे यूज कर लेंगे। जैसे हम इसको यहाँ यूज करेंगे, क्या हमें रिलेशन ऐसी चीज दिखने लगेगी, बोलो भाई, हाँ या ना। क्या हमें अब कोई रिलेशन दिख रहा है, बोलो। Yes. अब ये तो एक्स प्लस यस वाई वाली चीज आ गई, एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई, एक्स हो गया एक्स प्लस एच और वाई हो गया माइनस एक्स। तो हम सीधा ये रिलेशन लगा देते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच, और होल डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच अपॉन वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच अपॉन एच। अच्छा, हमें दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर एफ एक्स बाई एक्स टू है। तो अगर हम इसी को उसी फॉर्मेट में चेंज करें, तो वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। अरे बोलो यार। अच्छा, अब ध्यान से देखना, जैसे ही एच को जीरो टेंड कराओगे, ये पूरा जीरो टेंड कर रहा है कि नहीं, और ये भी पूरा जीरो टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये एफ एक्स बाई एक्स वाली फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस पूरी लिमिटिंग वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, टू। और ये जैसे ही एच को जीरो टेंड कराएंगे, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या एफ डेस एक्स की वैल्यू टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गई, एम आई करेक्ट और नॉट, बोलो भाई। अब यहाँ से तो क्वेश्चन हो गया, इसको हम डी एफ एक्स लिख दें और इसको लिख दें टू डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा ही होगा, tan इनवर्स एक्स होता है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि एफ ऑफ जीरो जीरो दिया ही हुआ है, तो सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। यहाँ से हम सीधा आंसर क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स। एम आई करेक्ट और नॉट, बोलो भाई। ये बात अब हमें प्रूव करनी है कि एफ एक्स कॉन्स्टेंट क्यों होगा। सेम हम वही वाला रिलेशन लगाते हैं इसमें भी। अब ध्यान से देखिए इस रिलेशन को, हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड लेस देन दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई की पावर सिक्स। अच्छा, एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन, सॉरी सेवन है, एक्स माइनस वाई की पावर सिक्स हो जाएगा। तो मॉड ए बाई बी को हम मॉड ए मॉड बी लिख सकते हैं। तो ये एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लेस देन एक्स माइनस वाई की पावर सिक्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है, बोलो। अच्छा, अब हम x माइनस वाई को ही h मान लेते हैं। तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस एच माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एच का मॉड लेस देन मॉड h की पावर सिक्स। हम s टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं दोनों साइड। तो लिमिट s टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ एफ ऑफ वाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एच का मॉड लेस देन लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर मॉड एच की पावर सिक्स। तो क्या ये एफ डैश वाई लिखा हुआ है, अरे बोलो यार। ऑब्वियसली अगर फंक्शन डिफरेंशियल है तो इसका मतलब तो एफ डैश वाई हो गया ना, हाँ या ना में जवाब देना भाई। यस सर। तो ये हो गया मॉड ऑफ एफ डैश वाई। अच्छा, क्या ये वैल्यू जीरो आएगी। अब बताओ, कोई मॉड कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं। तो इसका मतलब एफ डैश वाई की वैल्यू सर्टेनली क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब एफ डैश वाई सर्टेनली क्या होगा, जीरो। अच्छा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर जीरो है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट। और अगर एफ ऑफ वाई कांस्टेंट है तो एफ ऑफ एक्स भी कांस्टेंट होगा। आप समझ में आया ये फंक्शन कांस्टेंट क्यों होता है, बोलो भाई। यस सर। क्या ये लॉजिक क्लियर हो रहा है, कोई प्रूफ कर पाया कि नहीं भाई। साइन एच बाई एच तो आपको पता ही होता है ना। यस सर, हो गया। Yes, sir. हो गया। हो गया, Yes, sir. कैसे किया बताओ। Sin x minus y तो डिनोमिनेटर में रहेगा। क्या चीज बेटा,
साइन एक्स माइनस वाई उधर डिनोमिनेटर में ले गए मॉड। सिर्फ x माइनस वाई ले जाओ डिनोमिनेटर में, साइन एक्स माइनस वाई क्यों ले जाओ? x माइनस वाई से डिवाइड कर दो ना। देखिए सिंपल सा थॉट था, इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं था। आंसर तो एक एफ एक्स कॉन्स्टेंट प्रूव हो जाता है भाई, सिंपल है। ये एफ एक्स माइनस एफ वाई है इज इक्वल टू साइन की पावर 4 x माइनस वाई। हमने क्या किया, मॉड ऑफ x माइनस वाई से डिवाइड कर दिया। अच्छा पावर 4 है तो मॉड में लिखने में कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद हमने वही x माइनस वाई को h ले लिया, तो ये बन गया f ऑफ y प्लस h। ये बन गया f ऑफ y डिवाइडेड बाई h आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, साइन की पावर 4h बाई h। बोलो भाई। अच्छा ये मॉड एच आया, उससे कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, एच क्यूब, एच की पावर क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। कर सकते हो कि नहीं ये बता दो बस मुझे। अब दोनों साइड हमने लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो लगा दिया। लगा सकते हैं कि नहीं भाई? जैसे एस टेंडिंग टू जीरो लगाओगे ये तो वही बनेगा ना, एफ डैश वाई का मॉडल, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये लिमिट 1 आएगी और ये वाली पूरी लिमिट कितनी आ जाएगी, जीरो। तो 1 इंटू जीरो जीरो। यहाँ से एफ ऑफ वाई क्या आ गया, कांस्टेंट। इसका मतलब एफ ऑफ वाई इज कांस्टेंट फंक्शन। और एक बार ये प्रूव हुआ, बाकी तो अप्रोच सिंपल है। तरीका समझ पा रहे हो कि नहीं? वैसे तो आप फीलिंग से ही तो, आपके पास इंफॉर्मेशन से तो है ही, सीधा आप इसको कांस्टेंट प्रूव करके तो आगे बढ़ ही सकते हो। कर लोगे कि नहीं अब ये बताओ। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो भाई जल्दी से, बोलिए भाई कोई तो साइन कंफ्यूजन है। ले जाके कुछ गलत हो जाता क्या, कि वैसे भी कर सकते हैं? नहीं साइन ले जाते तो फिर ये एफ डेस वाई वाली फॉर्म कैसे बनती? अगर आप यहाँ पे साइन ले जाते बेटा, है कि नहीं? तो मान लो आप, डिनोमिनेटर में फिर एच से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन एच को फिर एच कर दिया। बात तो वही हो गई ना, यहाँ पे भी तो वही किया ना, फिर तो सेम वैसे हो कर गया ना। सकते हैं ना, हाँ गलत हाँ नहीं है। हाँ वो कर सकते हैं। एक साइनेच ले जाते, यस। मॉड लगा के एक साइनेच ले जाते हैं, हाँ ठीक कर सकते हैं। बट वही है ना, साइन को एक ही तरफ रहने दो, एक्स माइनस वाई सीधे ले लो क्योंकि हमें एफ डेस वाई बनाना है। पहले स्टेप में एक्स माइनस वाई को अगर आप एच ले लोगे तो एच वाला डिवीजन पहले स्टेप में दिख जाता है। बट अब उतना सारा देखने की क्या जरूरत है, अब इस तरह की फॉर्म आएगी सीधा आप कांस्टेंट लेके आंसर सीधा इसका 5 लिख दोगे। समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलो, समझ में आया मैंने क्या किया था ये? समझ तो आ गया होगा वैसे, बोला तो Yes, sir. कि भाई इसको ऐसे लिखा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई था उसी मॉड से डिवाइड कर दिया। पावर 4 था तो मॉड लिखने का कोई मतलब नहीं है, लिख भी सकते हो। इसको एच मान लिया, यहाँ से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे पावर एच करके ये वैल्यू 1 हो गई, ये लिमिट 0 हो गई, तो अल्टीमेटली ये 0 आ गया और ये एफ डेस वाई आ गया। यहाँ से एफ डेस वाई 0 आ गया, एफ वाई कॉन्स्टेंट आ गया, उसकी वैल्यू निकाल ली, सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दिया। डेरिवेटिव भी हो सकता है, राइट डेरिवेटिव भी हो सकता है। क्या ये बात समझते हो? मतलब आप एफ डेस एक्स को ये भी लिख सकते हो, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, या हम इसको लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच लिख सकते हैं। हाँ या ना? क्योंकि लेफ्ट और राइट जब तक बराबर नहीं होंगे दोनों डेरिवेटिव, तब तक वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा नहीं। और अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा नहीं तो फिर हम एफ डेस एक्स की फर्स्ट प्रिंसिपल वाली डेरिवेटिव डेफिनेशन यूज कर नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब वो उस केस में एल एस जी आर एस जी दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो यार। तो हम इन्हीं दोनों की वैल्यू एफ डेस एक्स के बराबर होती है। यही इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो कैसे, सही है ना? इस टाइप में यही इंफॉर्मेशन हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे वो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, सही है। इसके साथ अगर हमें एफ एक्स मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा माइनस टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, इसके साथ हमें टू एफ एक्स मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ, टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स, क्या इस सम को हम एफ एक्स लिख सकते हैं? अरे बोलो। एक बार एफ एक्स को हमने माइनस एफ एक्स प्लस टू एफ एक्स लिख दिया, अरे हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा बाकी सारे टर्म हम एक तरफ ले आए तो टू एफ वाई माइनस टू प्लस वाई, दिखाए सबको, हाँ या ना में जवाब देना। पूरी इक्वेशन को हमने वाई से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड किया भाई? वाई से।
पूरे कैलकुलेशन को आराम से समझते जाइएगा। इज इक्व टू 2fy माइनस 1 बाई वाई प्लस 1। यहाँ तक ओके हो? अब हमने लिमिट लगा दी y टेंडिंग टू 0 पे, तो ये बन गया f ऑफ x प्लस वाई माइनस एफ एक्स बाई वाई। क्या ये f डैश x लिखा है? ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ लिमिट y टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस वाई माइनस एफ एक्स बाई माइनस वाई। क्या ये भी f डैश x लिखा है? बोलते जाइएगा भाई। अच्छा, 2 टाइम्स ऑफ लिमिट y टेंड्स टू 0 f ऑफ y माइनस 1 बाई वाई। बस हमें इसको सिंप्लीफाई करके देखना है कि ये क्या है, और साथ में प्लस 1 आ गया। तो ये रिजल्ट क्या आ गया बताओ? ये बन गया f डैश x, ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ f डैश x। अरे हाँ बताओ, अगर डिफरेंशियल फंक्शन है तो ये लेफ्ट डेरिवेटिव हो गया, सॉरी ये लेफ्ट डेरिवेटिव हो गया, राइट डेरिवेटिव हो गया, बट दोनों हुए किसके बराबर भाई? f डैश x के। समझ रहे हो कि नहीं बात को? बताओ। और ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ लिमिट y टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस वाई माइनस 1 बाई वाई। अच्छा, ये तो कुछ टाइप की देखी हुई फॉर्म है। अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर ले जाएं कि 1 जो वैल्यू है वो f ऑफ 0 की है, तो ये f डैश 0 बन सकता है। अच्छा, ये सब प्रूफ करने के लिए हम अपने रिलेशन में अगर वापस से आ जाएं, अगर हम अपने रिलेशन में x और y सबको 0 रख दें, तो क्या आएगा बताओ? f0 माइनस 2f0 f0, तो f0 कैंसिल, माइनस 2f0 इक्वल टू माइनस 2, यानी f0 की वैल्यू 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? yes sir, अरे बताओ भाई, ये समझ पाए कि नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब f0 को हम 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? 2 लिमिट y टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस वाई माइनस एफ ऑफ 0 बाई वाई। क्या ये f डैश 0 लिखा हुआ है? हाँ या ना में जवाब देना जल्दी से। तो इसका मतलब f डैश x प्लस 2 यानी 3f डैश x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई बताओ? 2f डैश 0 प्लस 1। क्या यहाँ तक सारी चीजें सबको समझ में आ रही? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अपनी बात बोल सकता है भाई। हाँ या ना में जवाब दो भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। Yes, sir. अब हमें भाई एफ डैश 0 चाहिए, तो अब ये रिलेशन तो एक्स की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है, तो इसी में एक्स को 0 रख दो। तो यहाँ से एफ डैश 0 की वैल्यू देखो 1 आ जाती है। 1 आ रही है, आ रही है ना 1? तो इसका मतलब 3 एफ डैश एक्स क्या आ गया? 3। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस सी। अच्छा, एफ ऑफ 0 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई? 0 क्या? नहीं, एफ ऑफ 0 क्या दिया हुआ है? 1। One. yes sir, एफ ऑफ 0 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई? 1। तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई तुरंत? 1। तो जो एफ एक्स फंक्शन है वो क्या आ गया भाई? एक्स प्लस 1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना में जवाब दो। yes sir, Yes, sir. yes sir,